नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट। लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेट मी डू दिस वर्क। यहाँ पे लेट आया है, उसके बाद लेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई। तो जैसे कि पहले भी बता चुके हैं आपको, यहाँ पे बिटवीन आया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बिटवीन के बाद हर एंड मी, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और आई का मी। नेक्स्ट, ही लाफ्ड एट आई। यहाँ पे गलत है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही लाफ्ड एट मी, ये एट प्रीपोजिशन है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यदि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो, एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, या एज देन के बाद या सच एज के बाद सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज एज फास्ट एज मी। तो यहाँ पे बता चुके हैं कि एज के बाद या एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट, आई रन फास्टर देन हिम। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आई रन फास्टर देन हिम, तो यहाँ पे देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आई रन फास्टर देन ही। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो देन के बाद यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो एज के बाद या एज देन के बाद यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट दिया है, ऊपर दिए गए उदाहरण में दो सब्जेक्ट के बीच तुलना किया गया है, अतः दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होने पर एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आई नो यू एज मच एज हिम। ये सही है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है, आई नो यू मच एज मच हिम, तो ये सही है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव की तुलना ऑब्जेक्टिव से हो सकता है और सब्जेक्टिव की तुलना सब्जेक्टिव से किया जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।